हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नवीन एजू पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह वीडियो यूपी बोर्ड से पढ़ने वाले 9th से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए है, जिसमें ग्रामर की तैयारी कराई जा रही है। हमने ग्रामर का टॉपिक नरेशन लिया है। विशेष करके जो 10th और 12th के बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है यूपी बोर्ड का, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आइए चलते हैं हम नरेशन की तरफ, जिसमें हम केवल एक्सरसाइजेज ही कराएंगे, रूल बताते चलेंगे साथ में। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ही सेड यू मस्ट वर्क हार्ड। ही सेड यू मस्ट वर्क हार्ड। पहले हमें सबसे पहले इसमें ये पहचानना है कि इन्वर्टेड कामा के अंदर जो होता है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है, और जो कामा के बाहर वाला ही सेड वाला पोर्शन होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। अंदर वाली चीज़ें हमें रिपोर्टेड स्पीच को पहचानना होता है कि वो किस टेंस में है, किस सेंटेंस में है। तो ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस में है। इसमें हमें सलाह दी जा रही है कि आपको कठिन मेहनत करनी चाहिए, जो कि इम्परेटिव सेंटेंस माना जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस में चेंज करने का, सेड को हटा के चेंज करने का नियम क्या है? अगर आदेश दिया जा रहा हो तो ऑर्डर्ड लगाते हैं। अगर रिक्वेस्ट किया जा रहा हो, प्लीज़ शब्द आया हो, तो रिक्वेस्टेड लगाते हैं। अगर सलाह दी जा रही हो तो एडवाइस्ड लगाते हैं। सिचुएशन के हिसाब से जो इसमें कहा जाता है उसी के हिसाब से हम यहाँ से वर्ड चूज करते हैं, वही लगाते हैं। तो इसको करने का आइए देखते हैं। सेड हटाया गया है, यहाँ पे सोल्यूशन है इसका, ही एडवाइज्ड मी। सेड को हटा के एडवाइज्ड लगाया गया, क्योंकि यहाँ हमें सलाह दिया जा रहा है, आपको कठिन मेहनत करनी चाहिए, इसलिए ही एडवाइज्ड मी। और इम्परेटिव सेंटेंस में जब कॉमा हटाते हैं तो टू लगाते हैं। ही एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड। ये हमारा सोल्यूशन हो गया एक्सरसाइज का। नेक्स्ट चलते हैं। द स्पीकर सेड फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉयल इरोजन। यहाँ हमें पहचानना है फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉयल इरोजन। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जंगल मिट्टी कटाव को रोकते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब सार्वभौमिक सत्य, हमेशा सत्य रहने वाली बात। जंगल मिट्टी कटाव आज भी रोकते हैं, कल भी रोकेंगे और पहले भी रोकते आए हैं, तो ये हमेशा सत्य रहने वाली बात है। इसमें ये टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है, नो चेंज। सबसे आसान यही है यूनिवर्सल ट्रूथ, अगर हम पहचान गए तो। इसका सलूशन देखते हैं। द स्पीकर सेड दैट, बस इसमें यही चेंज होगा, कॉमा हटा के दैट लगाएंगे। द स्पीकर सेड दैट फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉयल इरोजन, वही रख देंगे उठा के। नेक्स्ट चलते हैं। द फादर सेड टू डॉटर वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी इन दिस वे। सबसे पहले तो ये पहचानेंगे, ये टेंस, ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव में है। इंट्रोगेटिव कैसे? इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हुआ है और लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क है, मतलब क्वेश्चन मार्क। और इसको सॉल्व करने का नियम क्या है? जब इंट्रोगेटिव में होता है सेंटेंस तो सेड टू हटा के हम आस्क्ड लगाते हैं और कामा हटा के इफ़ लगाते हैं। लेकिन इफ़ हम तब लगाते हैं जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, जैसे कि आर है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब से नहीं शुरू हुआ है, यहाँ शुरू हुआ है हमारा WH वर्ड से। WH वर्ड से शुरू हुआ है, इसलिए हम कॉमा हटा के वही WH वर्ड ही लिख देंगे, मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड ही लिख देंगे कॉमा हटाने के बाद। और दूसरी बात, प्रोनाउन है। प्रोनाउन यहाँ पे यू है। यू प्रोनाउन आप लोग जान लीजिए, 3 तरह के प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, सेकेंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और नेम।
एट्सेट्रा, ये सब आते हैं। और इनको चेंज करने का नियम क्या है, नियम भी आप लोग याद कर लीजिए, 123/सन। मतलब जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा आई और वी, वो चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, और जो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन होगा यू, वो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, और जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होगा वो नो चेंज, वो चेंज ही नहीं होगा। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं। फादर सेड टू डॉटर, वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी इन दिस वे। चेंज करते हैं। द फादर आस्क्ड, सेड टू की जगह पे आस्क्ड आ गया। द फादर आस्क्ड हिज डॉटर, कॉमा हटाएंगे, वाई आ गया। द फादर आस्क्ड हिज डॉटर वाई। अब यू हमारा सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसको हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है डॉटर। डॉटर चूँकि फीमेल है, इसलिए डॉटर की जगह पे हम प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे, सी, इसलिए यहाँ पे सी हो गया है, सी। और आर को हम वाज में चेंज करेंगे, प्रेजेंट है तो पास्ट में ले जाएंगे, इसलिए आर वाज में चेंज हुआ है। वाई सी वाज डिस्टर्बिंग, फिर मी भी आ गया एक प्रोनाउन और, जो कि चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में फादर है और फादर मेल हैं, इसलिए इनकी जगह पे प्रोनाउन ही होगा, लेकिन ही नहीं, यहाँ पे हिम होगा, क्योंकि मी जो है आई होता है, आई, मी, माई, 3 केस होते हैं सभी प्रोनाउन के। ऐसे ही हिम, हिज ना, तो मी है अपने दूसरे वाले केस में, इसलिए ही का दूसरा वाला केस आ जाएगा हिम। हिम इन दैट वे, दिस को चेंज करते हैं दैट में, इसलिए दैट हो गया है। सो ये इसका सल्यूशन है। नेक्स्ट चलते हैं। द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। फिर से दोस्तों यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया है, जो कि बहुत ही आसान होता है। इसमें टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होती है, और बस कॉमा हटा के दैट लगाते हैं। आइए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। द टीचर सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट, केतकी सेड विल द टीचर नॉट टीच यू टुडे। नेगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, इसलिए कॉमा हटा के इफ लगाएंगे, सेम प्रोसेस वही रहेगा। केतकी आस्क्ड इफ द टीचर आ गया। द टीचर वुड नॉट, विल को वुड में चेंज करेंगे, वुड नॉट टीच यू, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आ गया। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन जो कि ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में यहाँ कोई नहीं है। तो केतकी कह रही है कि क्या टीचर आज तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे। तो केतकी तुमसे पूछ रही है, तो तुम मेल भी हो सकते हो या फीमेल भी हो सकते हो, तो हम वहाँ पे हर या हिम कुछ भी ले सकते हैं, इसलिए ऐसा इसका सोल्यूशन हो जाएगा। केतकी आस्क्ड इफ द टीचर वुड नॉट टीच हर टुडे को दैट डे में चेंज करते हैं, ये ग्रामर का नरेशन का रूल है। नेक्स्ट, द वायलेंट मैन सेड व्हाट वायलेंस हैव आई डन, व्हाट एंजर हैव आई बीन गिल्टी ऑफ। इसमें भी इंट्रोगेटिव ही है, और इसको चेंज करने का नियम वही पहले भी ऊपर भी हमने पढ़ा, इंट्रोगेटिव सेम प्रोसेस ही। द वायलेंट मैन आस्क्ड वाट, कॉमा हटा तो वाट आ गया, क्योंकि वो इंट्रोगेटिव वर्ड है। वाट वायलेंस हैव है पास्ट परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। हैड, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, चेंज सब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे वायलेंट है, इसका प्रोनाउन ही आ जाएगा। वाट वायलेंट हैड ही, आई की जगह ही हो गया, ही डन। एंड वाट एंजर हैड ही बीन गिल्टी ऑफ। नेक्स्ट, माई फ्रेंड सेड टू मी कैन यू स्पेयर सम बुक्स फॉर मी। ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आइए चेंज करते हैं सेम फार्मूले से। माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ़, यू सेकेंड पर्सन है जो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट में मी है, तो मी का पहला वाला केस आई आ जाएगा, इसलिए आई हो गया है। इफ़ आई कैन को कुड में चेंज कर देंगे,
आई कुड स्पेयर सम बुक्स फॉर, फिर से मी आ गया, मी जो कि फर्स्ट पर्सन के हिसाब से चेंज होगा। तो फर्स्ट पर्सन माई फ्रेंड, ही, माई फ्रेंड, इसकी जगह पे प्रोनाउन ही आएगा। ही का सेकंड, क्योंकि आई जो मी जो है आई का सेकंड वाला केस है, इसलिए ही का सेकंड वाला केस हिम आ जाएगा, इसलिए यहाँ हिम हो गया है। नेक्स्ट, द एंट सेड टू द क्रिकेट व्हाट वर यू डूइंग। द एंट सेड टू द क्रिकेट व्हाट वर यू डूइंग all the summer. If you can while all the summer singing and dancing, then you can pass the autumn in the same way. आइए इसको भी करते हैं। ये भी बड़ा है थोड़ा, लेकिन घबराने की बात नहीं है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, यहाँ से हम देखते हैं। आइए इसको भी, ये भी ऐसा ही होगा। द एंट सेड टू द क्रिकेट, तो सेड टू को आस्क में चेंज करेंगे। द एंट आस्क द क्रिकेट, कॉमा हटा के वाट, यू ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। ऑब्जेक्ट में द क्रिकेट है, जो इसका प्रोनाउन इट आएगा, क्योंकि ये ना मेल है ना फीमेल, इसलिए इसका प्रोनाउन इट होगा। वाट इट, और ये वर डूइंग जो है पास्ट कंटिन्यूअस का वर्ब है, तो पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, इसलिए यहाँ पे हैड बीन हो गया है। हैड बीन डूइंग ऑल द समर and told that if it could while, फिर से it आ गया है। यू, यहाँ यू था, इसलिए यू की जगह पे फिर से हम प्रोनाउन चेंज करेंगे, तो फिर से वही इट ही आएगा। अभी हमने यहाँ किया था यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे भी वही होगा। इफ़ इट कुड while away and डांस सिंगिंग एंड डांसिंग, देन इट कुड पास द ऑटम इन द सेम वे। नेक्स्ट चलते हैं। अनिल सेड टू हिज सिस्टर प्लीज़ पुट दीज पेपर्स ऑन माई टेबल। ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस को हमने सबसे पहले भी पढ़ा था। जैसा कि यहाँ पे शब्द प्लीज आया है, पता चल रहा है, तो प्लीज शब्द ही रिक्वेस्ट, प्लीज शब्द का मतलब ही रिक्वेस्ट होता है, इसलिए यहाँ पे सेड टू हटा के रिक्वेस्ट लगाएंगे और कॉमा की जगह टू। अनिल रिक्वेस्टेड हिज सिस्टर टू पुट, दीज को दोज में चेंज करते हैं। दोज पेपर्स ऑन, माई को फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, अनिल के हिसाब से चेंज करेंगे, इसलिए ही जाएगा, हिज टेबल। नेक्स्ट, माई फ्रेंड सेड टू मी डू यू नो शेखर्स एड्रेस। आई सेड नो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ यू, इसके हिसाब से, इसलिए आई आया। इफ़ आई, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, इसलिए न्यू हो गया। आई न्यू शेखर्स एड्रेस। ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। एक सेंटेंस और है, आई सेड नो, मैंने कहा नहीं, मतलब मैंने उत्तर दिया नहीं। आई रिप्लाइड दैट आई डिड नॉट। ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में नरेशन के 10 क्वेश्चन के साथ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके, खास करके जो यूपी बोर्ड में है और 10th और 12th की जिनकी परीक्षाएं नज़दीक हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है।